हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके रियल स्टडी में। और यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीआरयूएल टीजी2 इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2015 और 16 में पूछे गए थे। इस वीडियो में हम जो है 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, जो कि यूपीआरयूएल टीजी2 2015 में पूछा गया है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है यानी कि सीटीसी, जिसको हम कहते हैं सीटीसी, ठीक है, ये आपका मेनली मतलब मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी हम रेत से भरी बाल्टी और कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो झाग प्रकार का होता है यानी कि फोम टाइप होता है, इसको हम यूज नहीं कर सकते विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है। जो आग होती है आपकी होती है 4 प्रकार की, ए, बी, सी और डी, यानी कि 4 श्रेणी की आग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ए श्रेणी की आग होती है आपकी होती है, ये श्रेणी की जो आग होती है कागज, जूट और कपड़ा, लकड़ी इत्यादि में जो लगती है वो ये श्रेणी होती है। बी श्रेणी जो आपकी होती है ये आपकी होती है जो आपका पेट्रोल डीजल इत्यादि में लगता है। और सी श्रेणी होती है, बी आपका पेट्रोल डीजल हो गया, सी जो आपका है एलपीजी गैस वगैरह हो गया, डी जो आपका है सी और डी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सी आपका इलेक्ट्रिकल में दे देता है और कहीं कहीं डी देता है। तो जो सी है वो टेक्निकल हेल्पर ने माना था कि सी श्रेणी की जो आग होती है ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल आग होती है, इलेक्ट्रिकल में जो लगती है आग, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में जो आग लगती है वो सी श्रेणी की होती है। जो डी श्रेणी की होती है आपका यूपीपीएससी ने माना था कि डी श्रेणी की आग जो है इलेक्ट्रिकल वायर में लगने वाली आग डी श्रेणी की होती है। ध्यान से आप इसको याद रखिएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएसओ स्टैंड फॉर यूपीआरयूएल टीजी2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ का फुल फॉर्म हो जाएगा बी। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। टीजी2 2015 में पूछा गया, यूपीआरयूएल टीजी2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मशीन सुरक्षा है, शरीर सुरक्षा भी है और कार्य सुरक्षा भी है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा डी, यानी कि सड़क सुरक्षा नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। सोफ्रामाइसिन, पेनिसिलिन, बीटाडीन, फेयर एंड लवली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटाडीन। बीटाडीन की क्रीम जो है घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट एड होता है, जो फर्स्ट एड किसको कहते हैं, जो डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। ये आपकी जो होता है इसमें जो बॉक्स होता है, बॉक्स में आपका बीटाडीन की क्रीम रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक कौन सा है, कौन सा होगा, जो यूपीआरयूएल टीजी2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष से वजह से लगी हो तो इसका प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 5वां नंबर क्या है आपका सीटीसी, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीटीसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि सीटीसी उपयोग किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल अथवा सपाट फाइल, ठीक है। तो वर्गाकार फाइल होता है, त्रिकोणीय भी होता है, सपाट भी होता है, लेकिन आयताकार कोई फाइल नहीं होता है। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। यूपीआरयूएल टीजी2 2015 में पूछा गया सवाल है। ये आपका होता है तुलनित्र, यानी कि कंपैरेटर। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। एचआरसी फ्यूज हाई, यहाँ से आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एचआरसी, ठीक है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। एचआरसी फ्यूज के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है वो आपका होता है
लघु परिपथ में, ठीक है, लघु परिपथ में। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में ये होता है, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है वो 66 kV से 500 MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर तक होती है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो ये आपका हो जाएगा, फ्यूज संरक्षण का जो उपयोग होता है आपका 100 एम्पियर तक धारा जो है, 100 एम्पियर तक धारा का मूल्यांकन के इसकी जो यूज होता है और इसकी जो रेटिंग होती है आपका होती है एम्पियर में। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में मापी जाती है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, 100 एम्पियर तक होती है। सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है। सुपर इनेमल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है? स्क्रू गेज, तार गेज, हस्त ड्रिल, इस्पात रूल। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा तार गेज यानी कि वायर गेज के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? यूपीआर यूनिट TG2 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः है आप हटा सकते हैं वायर स्ट्राइपर यानी कि तार स्ट्राइपर के द्वारा। बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर टैनन शाह के दांत घिस जाए तो उन्हें तेज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे यानी कि कैसे करेंगे उसको? उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसेंगे, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए अथवा उन्हें ज़मीन पर घिसना चाहिए। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि उसे त्रिभुजाकार जो फाइल होती है उससे घिसना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत यानी कि इनपुट प्रति संतुलन विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर इनपुट प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय बहाव संवहन। ये यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं थर्मल ड्रिप। ये आपका हो जाएगा थर्मल ड्रिप यानी कि ऊष्मीय बहाव संवहन, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी का प्रतिरोध होता है कितना होता है? ये आपका होता है 0। पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो आपका 0 ओम होता है, ठीक है। और यूपीआर TG2 2015 में पूछा गया सवाल है ये। प्रतिरोध के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? अगर प्रतिरोधों को हम समांतर में जोड़ देते हैं, इसे आपका ये प्रतिरोध है, इसको अगर हम समांतर में जोड़ देते हैं तो विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर आपका जो है बराबर होगा और जो धारा है वो आपकी बट जाएगी, ठीक है। विभवांतर V जो है समान होगा और I जो है वो जो है तीनों भागों में बट जाएगी। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा समान, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मृदु सोल्डर का संयोजन होगा। मृदु सोल्डर, ठीक है, सॉफ्ट सोल्डर जो है उसका संयोजन क्या है? 16वां नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मृदु सोल्डर का जो संयोजन होता है वो कितना होता है? सीसा की जो मात्रा होती है वो 37% होती है और टिन की जो मात्रा है वो 63% होती है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं 40 और 60 का रेशियो भी दे देता है, ठीक है। 40 और 60 का रेशियो भी दे देता है, ठीक है। जो टिन है वो क्या होगा 60 हो जाएगा, शीशा होगा वो 40 हो जाएगा। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा। जो गलन बिंदु होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। ये यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है। प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः होंगे, जो कि यूपीआर यूनिट TG2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध है, ये आपका एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। कार्बन संयोजित एक प्रतिरोध है। इसमें क्या है, हरा, एक बैंड आपका हरा है और एक काला है और एक आपका जो है सुनहरा, एक आपका सुनहरा हो जाएगा और एक आपका जो है ये सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 बैंड दिए गए हैं, ठीक है।
जो पहला बैंड वो डिजिट है, दूसरा भी डिजिट, तीसरा क्या है ये मल्टीप्लाई है, और चौथा क्या है टॉलरेंस को दर्शाता है। यहाँ से आप इसको ध्यान से समझिएगा। जो पहला बैंड है वो डिजिट को दर्शाता है, दूसरा भी डिजिट दर्शाएगा, तीसरा क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन को दर्शाएगा, चौथा क्या है आपका वो आपका टॉलरेंस को दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि हरा, काला, सुनहरा और रजत रंगों की पट्टिकाओं में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट चलने के बाद प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः कितना होंगे। प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमशः कितना होंगे, इसको हम ऊपर बनाते हैं। ये देखिए, ये आपके यहाँ से बैंड हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 4 बैंड हो गए। पहला क्या आपका है डिजिट दर्शाएगा, दूसरा भी डिजिट, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा टॉलरेंस, ठीक है। तो डिजिट क्या है जो कार्बन में होता है, देखिए आपका जो हरा रंग होता है उसका क्या होता है 5, ठीक है। हरे का जो रंग का वर्ड कोड होता है वो आपका 5 होता है, ठीक है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है याद करने का। तो आपका जो हरा होता है इसका 5 होता है, काला जो होता है इसका आपका 0 होता है, ठीक है। इसके बाद गूढ़ा लगाएंगे, गूढ़े के बाद मल्टीप्लिकेशन जो आपका है ये कहता है सुनहरा, सुनहरे का जो होता है उसे होता है आपका ±5%, ठीक है। इसको जो हम आपको जो है दशमलव में लाएंगे इसको तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1। इसके बाद क्या टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस है आपका जो सिल्वर कलर का होता है वर्ड कोड, इसका टॉलरेंस होता है +-10%, +-10%, ठीक है। यहाँ से आप काट देंगे, 0 से 0 ये पॉइंट हटेगा तो 0 कट जाएगा, तो 5 ओम +-10%, ठीक है। तो ये आपका जो निकल कर आएगा ये आपका आएगा 5 ओम, ठीक है, 5 ओम +-10%, यानी कि रजिस्टेंस जो आपका 5 ओम हो जाएगा और जो आपका टॉलरेंस है वो 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा दिया गया है 50 ओम +-10%, गलत है। 5 ओम +-5% ये भी गलत है। 5 ओम +-10%, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का क्रम क्या होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो आपका होता है कि बीबी रॉय, बीबी आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। यहाँ से आपका 0 1 2 3 आपका 4 और ग्रीन जो आपका है वो 5 नंबर पे आता है। तो इसमें पूछ रहा है रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का क्रम क्या होगा, तो आपका हो जाएगा हरा, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा, ठीक है। ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है, ठीक है। यह नियम आपका जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है, यानी कि सेकेंड लॉ होता है किरचॉफ का, ठीक है, जिसको कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। और जो धाराओं के बीजगणितीय योग का जो धाराओं आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा के जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम आपका किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। ये यहाँ से आपका ए हो जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि यूपीआरएल TG2 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका जो होता है वितरित मानकों पर लागू नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, ठीक है, जो कि आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग किया जाता है, उस पर आपका किरचॉफ का लॉ नहीं लगता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है निम्न में से किस यंत्र के गतिक गुण हैं, निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिक गुण क्या है, ये आपका हो जाएगा फिडेलिटी, तद्रुपता, ठीक है। डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है नरम सोल्डर किस तापमान पर की जाती है, जो नरम सोल्डर होती है वो किस तापमान पर की जाती है, तो नरम सोल्डर 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर की जाती हैं, और जो हॉट होता है वो 450 से अधिक पर किया जाता है। तो यहाँ से आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है, सोल्डरिंग करने से पहले क्या किया जाता है, ये आपका हो जाएगा टैकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग अथवा फ्लक्स प्रयुक्त करना। तो सबसे पहले जो आपका किया जाता है वो आपका होता है टिनिंग किया था सबसे पहले, इसके बाद जो आपका है वो हो जाता है क्लीनिंग, ठीक है। इसके बाद आपका क्लीनिंग होता है, इसके बाद जो आपका होता है अप्लाइंग द फ्लक्स,
फ्लक्स प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके बाद जो आपका है अप्लाइंग द शोल्डर, ठीक। सबसे पहले जो किया था वो आपका होता है टेनिंग। यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है? महो, ये आपका होता है महो ओम और महोमीटर ओम। ओम आपका होता है रेजिस्टेंस को ओम से मतलब दर्शाया जाता है, और जो महो होता है आपका होता है रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस का जो है मात्रक महो होता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है वो आपका होता है ओम मीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक सीड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? यूपीआरओ TG2 2015 में पूछा गया सवाल है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बरसात का जो पानी आता है उससे बचने के लिए हम लगाते हैं प्लास्टिक की सीड। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।